शहर से कुछ किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक सुनसान सड़क थी। ये सड़क एक पुराने अभिशाप से जुड़ी थी जिसे लोग अब तक भूल नहीं पाए थे। कहा जाता था कि जो भी इस सड़क से रात के समय गुजरता वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। लोगों की मान्यता थी कि इस जंगल में कई साल पहले एक भीषण दुर्घटना हुई थी जिसमें 3 लोग एक काली गाड़ी के साथ जलकर खाक हो गए थे। तभी से उस गाड़ी को भूतिया कहा जाने लगा और अफवाह थी कि वे आत्माएं अब भी उसी गाड़ी में घूमती हैं। एक रात विशाल अपने दोस्त राहुल के साथ बाइक पर इसी रास्ते से गुजर रहा था। वे दोनों देर रात तक अपने दोस्त की शादी में थे और अब घर लौट रहे थे। आसमान में घने बादल थे और ठंडी हवा के झोंके पूरे माहौल को और डरावना बना रहे थे। राहुल, जो पहले ही इन अफवाहों से घबराया हुआ था, विशाल से बोला, विशाल, क्या हमें इस रास्ते से आना चाहिए था? लोग कहते हैं कि यहां अजीब घटनाएं होती हैं। विशाल हंसते हुए बोला, अरे यार, तुम भी ना, ये सब सिर्फ लोगों की बनाई हुई बातें हैं, कुछ नहीं होगा, देख लेना। राहुल अब भी डरा हुआ था, लेकिन विशाल की बात मानकर चुप हो गया। रात के अंधेरे में उनकी बाइक जैसे ही सड़क के बीचों बीच पहुंची, तभी अचानक से एक गाड़ी की हेडलाइट्स दूर से चमकती हुई दिखी। ये कोई आम गाड़ी नहीं थी, बल्कि वो काली गाड़ी थी जिसके बारे में गांव वालों ने बताया था। वो गाड़ी बिना किसी आवाज के धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी खिड़कियां पूरी तरह काली थी, जिससे अंदर कोई नहीं दिख रहा था। अचानक गाड़ी उनके पास आकर रुकी और उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल की सांसें तेज हो गई। उसने विशाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कांपते हुए कहा, विशाल, हम यहां से निकल चलते हैं। लेकिन विशाल को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे गाड़ी के अंदर खींच रही हो। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश की, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल ने घबराकर विशाल को खींचने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, गाड़ी बिना ड्राइवर के तेजी से जंगल की ओर बढ़ने लगी। विशाल अब उस गाड़ी के अंदर था और राहुल बस देखता ही रह गया। राहुल ने डरते हुए अपने मोबाइल से पुलिस को फोन किया और इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत इलाके में गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। अगली सुबह पुलिस को वही काली गाड़ी जंगल के पास एक सुनसान जगह पर खड़ी मिली। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसमें कोई नहीं था, न विशाल न ड्राइवर। जब पुलिस ने गाड़ी के अंदर देखा तो उन्हें वहां जले हुए सीटों के निशान और एक पुराना अखबार मिला। अखबार की हेडलाइन पढ़कर सभी पुलिस वाले चौंक गए। 10 साल पहले इस जंगल में एक काली गाड़ी में बैठे 3 लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं अब भी इस गाड़ी में भटकती हैं। पुलिस अधिकारी को महसूस हुआ कि मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा और डरावना था। राहुल, जो अब तक इस घटना से उबर नहीं पाया था, ठान चुका था कि वो अपने दोस्त को वापस लाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात होते ही राहुल फिर से उसी सुनसान सड़क पर पहुंचा। घड़ी में ठीक 12 बजते ही वही काली गाड़ी फिर से प्रकट हो गई। लेकिन इस बार राहुल ने अपने साथ मंदिर से गंगाजल और एक तांत्रिक से प्राप्त रक्षा कवच रखा था। जैसे ही गाड़ी धीरे धीरे उसकी ओर आई, उसने अंदर विशाल की मध्यम आवाज सुनी, राहुल, बचाओ। राहुल ने हिम्मत जुटाकर गाड़ी के दरवाजे पर गंगाजल छिड़का। अचानक गाड़ी जोर से हिलने लगी और उसके अंदर से भयंकर चीखें गूंज उठीं। गाड़ी के अंदर से 4 धुंधली परछाइयां बाहर निकल आई, जिनकी आंखें जलती हुई लाल थी। उनमें से एक विशाल था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द था, जैसे वो जीवित और मृत के बीच फंसा हो। राहुल ने बिना समय गवाए गाड़ी पर रक्षा कवच का मंत्र पढ़ते हुए गंगाजल छिड़का। अचानक गाड़ी की काली खिड़कियां टूटने लगी और एक एक करके वे आत्माएं चीखते हुए गायब होने लगी। जैसे ही अंतिम आत्मा गायब हुई, विशाल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राहुल ने दौड़कर उसे उठाया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही मिनटों में विशाल ने धीरे धीरे आंखें खोली और राहुल को देखकर रो पड़ा। मुझे लगा मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। राहुल की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन अब वो राहत महसूस कर रहा था। सुबह होते ही पुलिस ने राहुल और विशाल को जंगल के बाहर पाया। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन गाड़ी का कोई अतापता नहीं था। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि ये गाड़ी दरअसल उन 3 आत्माओं से बंधी हुई थी, जो वर्षों से अपने बदले की आग में जल रही थी। लेकिन अब जब उन आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी, तो गाड़ी का अस्तित्व भी खत्म हो गया था। कुछ ही हफ्तों में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई कि भूतिया गाड़ी का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब वो सड़क पहले की तरह सुरक्षित थी।
लोग निडर होकर वहां से गुजरने लगे और गांव के लोग राहुल और विशाल की बहादुरी की कहानी सुनाने लगे। राहुल और विशाल ने इस घटना से एक बड़ी सीख ली। डर को कभी खुद पर हावी मत होने दो और सच्ची दोस्ती हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है।